बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अंबर नाइट विद हिरा एजाज ओन योर नंबर टीवी। कैसे हैं आप लोग? वैसे मैं तो उसी आउटफिट में हूँ, लेकिन एपिसोड नहीं है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टैलेंटेड अमेजिंग यंग बॉयज़ से, जो कि they are doing a phenomenal job in their field of music, singing की फील्ड में। जिस घराने से इनका ताल्लुक़ है वो किसी तारीफ़ का तो मोहताज नहीं है। पटियाला घराना की 9th जनरेशन उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब के, जो कि बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड, जिनको आपने ऑब्वियसली अंबर टीवी पे देखा है, उनके साहबजादे हैं। रागा बॉयज़ से इन्होंने 2006 में ऑफिशियली अपना बैंड का स्टार्ट किया था। 2007 में इनकी अपीयरेंसेस होना शुरू हो गया। उसके बाद बेशुमार कॉन्सर्ट्स एंड एल्बम्स एंड वर्ल्ड टूर्स एंड व्हाट नॉट। आज आपकी मुलाकात ऑफ कोर्स हम करवा रहे हैं द वेरी टैलेंटेड यंग बॉयज़, रागा बॉयज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है तीनों के नामों में, तो आपको एक एक करके हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये है जनाब इनाम अली खान, ये है नयाब अली खान, ये है जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे 3 चांद के टुकड़े जनाब हामिद अली खान साहब के साहबजादे, जो उनके ये ना रुए रवां हैं, उस लेगेसी को आगे लेके माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से चल रहे हैं। इनसे आज ये भी जानेंगे कि ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता है इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखना, उस लेगेसी को और उस अदब, एहतराम और उस टैलेंट को आगे लेके चलना, फिर इतनी खूबसूरती से ये लेके चल रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ और इस जर्नी में क्या क्या इन्होंने फेस किया, ये सब आज हम जानते हैं द रागा बॉयज़ से। जी जनाब, किससे शुरू करूँ? तीनों माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, किससे शुरू करें? आप वो खुद ही शुरू हो जाए। बताएं आजकल क्या मसरूफियात है? ऑब्वियसली कोविड तो है ऑब्वियसली, एक्चुअली उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा है। बट यही है कि कोई भी बिजनेस हो, शोबिज़ हो या कोई भी फील्ड, सब फील्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। बट या दुनिया के साथ है, चल रहा है। हम लोग जितने भी मोस्टली सिंगर्स, हम भी अपनी रिकॉर्डिंग्स में, अपकमिंग सॉन्ग्स में, हम चीज़ों में बिजी हो गए। तो बिजी तो रखना पड़ेगा ना अपने आप को किसी न किसी पॉइंट पे। और बंदा कितना ज्यादा डिप्रेसिव हो रहे थे ना, सिचुएशन इतनी ज्यादा। आई थिंक अभी काफी चीजें नॉर्मल हो रही हैं। अब नॉर्मल होगी नहीं, मतलब ये जो पिछला टाइम गुजरा था, लेकिन उसमें ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और आप लोग जैसे जो यंग माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी क्रिएटिविटी को काफी वो मौका मिले ना बाहर निकलने का। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? है ना, मतलब बिल्कुल आना भी चाहिए। आई थिंक काफी आर्टिस्ट हैं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनको ये टाइम मिला था कुछ सीखने का और कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने का। तो आई थिंक कि काफ़ी काम हो भी रहे और हम लोग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग भी कर रहे हैं। अभी आगे चल के इनसे जानेंगे इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, कौन कौन से चल रहे हैं और किस किस पे कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि चले थोड़ा सा ऑब्वियसली आगाज़े मौसीकी का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कब, कौन सी एज में? जो है तीनों से ये सवाल है। हम लोग छोटे थे, अच्छा, तब से शुरू कर दिया था। हमारे 7 साल की उम्र में शुरू हो जाता हमारी फैमिली में। माशाल्लाह, पटियाला घराने में ना, पटियाला घराने 7 साल की उम्र में मैंने और वली ने फर्स्ट परफॉर्मेंस भी दी है हमने माशाल्लाह APMC में। हाँ जी, दोनों ने। अच्छा, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। आप कहाँ थे तब? नहीं, मैं उस वक्त कहते अबू में पढ़ा था, पढ़ रहे थे आप, साथ था, मगर जारी बात है। अबू ने मैं तीनों को तलीम इकट्ठी शुरू की थी। और माशाल्लाह ये भी बात है कि कितना क्रेडिट ऑब्वियसली फैमिली को जाता है कि पढ़ाई भी साथ साथ आप लोगों ने रखी है ना माशाल्लाह। स्टडीज की वजह से ही है ना, ये बात बड़ी है। और देखिए कितना ग्रेस पैदा हो जाता है आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ में कि मौसीकी भी कर रहे हैं, मतलब हाईली टैलेंटेड भी हैं, ऑब्वियसली क्वालिफाइड भी हैं, तो लोग आपसे कितना इंस्पायर होते हैं। खासतौर पे यंग जनरेशन जो है वो कहती है कि यार हमें भी रागा बॉयज़ बनना है। और वेरी एक जब दौर होता है रागा बॉयज़ का, सबको एक क्रेज होता है। बिल्कुल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना लोगों को शॉर्टकट्स की तरफ बहुत प्यारी बात की है, शॉर्टकट्स चाहिए। बहुत प्यारी एक ही रात में या एक ही दिन में और एक महीने में हम लोग स्टार बन जाएं, तो ऐसा होता नहीं है कभी भी। वो आपकी लक है कि आप वन हिट वंडर से कहते हैं ना, वो 100 में से 2 बंदे या 3 बंदे कह रहे हैं ऐसे हो जाते हैं, बट हर कोई नहीं होता। बट आई थिंक आपको मेहनत करने से ना आपको अपनी वैल्यूज का पता चल जाता है। और मेहनत के बाद इत्मीनान कितना आता है, सेटिस्फेक्शन। अभी क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, अबू ने हमारे पे हम लोग फुल रियाज कर रहे हैं। अबू और हमारे आपस में एक दूसरे का टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और मेरे वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब, जो हमारे पटियाले घराने के जो इल्म है, जिसको उस्तादी तरह कहते हैं, ख्याल गायकी, वो हमें कन्वर्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, और फादर भी हमें ट्रेन किया है और कर भी रहे हैं और तालीम दे रहे हैं प्रॉपर। जो हमारे
अस्थाई अंतर है जो से हमारे पटियाले घराने के वो हमें बता रहे हैं और हमने याद किए हैं आप कर लोगों रहे ने, हैं और उसको। उसको माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से आप लोग लेके चल रहे हैं ना कि आप लोग जब गाते हैं तो वाकई वो राग फील होते हैं आप लोग के, वो पूरे सुर फील होते हैं, हर ठाठ को आप लोग कवरेज देते हैं कि उसमें आप लोग गायकी करते हैं। तो ऑब्वियसली आपने वालिद साहब का जिक्र किया, उस्ताद हामिद अली खान साहब, इतना बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, और जहाँ जहाँ क्लासिकली म्यूज़िक सुना जाता है, पसंद किया जाता है, सिखाया जाता है, वहाँ वहाँ उनकी वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और हमारे ऑब्वियसली दिलों में वो बसते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। आप लोग बताएं कि आपका किस तरह का, तीनों का किस तरह रिलेशनशिप है अपने वालिद के साथ? डिफरेंट होगा तीनों का, है ना, हर बच्चे का डिफरेंट होता है। हाँ, तो आप बताएं आपका किस तरह है, आपका किस तरह है और आपका किस तरह है? ये है कि फादर वैसे हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह, हाँ, ये तो मुझे लगता है। लेकिन जब स्टेज पर परफॉर्म करने की बारी आती है तो उस वक्त वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, टैलेंट पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कभी किया। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं फादर के साथ परफॉर्म कर रहा था स्टेज के ऊपर, तो मैं एक सरगम मैंने ली जी, उठाई, मैंने क्रिएशन की, उसकी क्रिएटिविटी की मैंने, तो मैंने सोचा कि फादर मुझे कवर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कवर नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा उसको उठाया तो पूरा भी खुद ही करो। क्या बात है, इतने ऑनेस्ट हैं वो अपने काम के साथ। माशाल्लाह, कितनी प्रोफेशनलिज्म है ना ये, जी। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कि फादर के साथ जब भी परफॉर्म मैं करता हूँ स्पेशली, तो बहुत एक प्रेशर फील करता हूँ, और मैं अपने खुश नसीबी भी समझता हूँ कि मेरी गुड लक है ये। मैं यही बात करने लगी थी, आप लोग तो खुशकिस्मत है माशाल्लाह कि एक तो इस फैमिली, जिस घराने से आपका ताल्लुक है, प्रॉपर मौसीकी, जो बात है, प्रॉपर मौसीकी का एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, ख्याल हो गई, ठुमरी होगी, ये सब आप लोगों ने तो इंट्रोड्यूस कराया था। उससे पहले क्या पता था हम लोगों को ये चीजें क्या होती हैं? आई बिलीव कि पटियाला घराना इज वन ऑफ फैमिली, म्यूजिकल फैमिली, जो कि क्लासिकल म्यूजिक को खाली यही नहीं होता कि करते हैं, हम बताते भी हैं। मेरा रीजन है कि स्टेज पे अगर जितने भी मेरे फोरफादर्स हैं या मेरे अंकल्स हैं, मेरे डैड हैं या मेरे कजन्स भी हैं, अगर उन्होंने गाया है तो उन सामने जनरेशन, भला वो नई है या पुरानी है, उससे पुरानी है, उन तीनों जनरेशंस को पता है कि गा क्या रहे हैं और ये स्टेज पे परफॉर्म क्या कर रहे हैं। समझ है। मोस्टली क्लासिकल सिंगर्स का इशू यही है, वो रियाज भी कर लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो उनके गाने में डिफरेंस क्यों लोग उनसे दूर चले जाते हैं कि एक तो अजीबोगरीब शक्लें बनाते हैं। ऑब्वियसली जो लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे खानदान में ये खूबसूरती है कि एक तो पहनावा, मैं वही बात उसी तरफ कि जितने क्लासिकल सिंगर्स हैं आज जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो पटियाला घराने को पहनावे फॉलो करते हैं और उनकी गायकी को भी फॉलो करते हैं। इसलिए क्योंकि उनके, जब भी आपने देखा होगा मेरे वालिद को, मेरे ताया उस्ताद मादिल अली खान, फतेह अली खान साहब को, जितने भी लोगों को, कि वो जब गाते हैं तो वो जब गा रहे होते हैं मुंह पे स्माइल होती है, वो एक नरम जो एक होती है, नरमाहट होती है। मोस्टली क्लासिकल सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर अच्छे नहीं होते। हाँ, ये क्या वजह है? वो नहीं गा सकते फिल्म के गाने या कोई और एक्सप्रेशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं होती वैसे, क्योंकि रीजन वो रियाज इतना कर करके उनके गले इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो सिर्फ क्लासिकल को बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ मेरे वालिद साहब, मैं ये नहीं कि मेरे वालिद हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि उस्ताद हामिद अली खान साहब एक ऐसी वॉइस है कि हर जॉनर में गाते हैं। भले वो पॉप म्यूजिक भी उन्होंने गाया, उन्होंने सूफी भी गाया, फिल्म प्लेबैक सिंगिंग की, गजल गाई, गजलें गाई, पंजाबी गाई, हर तरह का जोनर गाया, हर जोनर गाया तो अमर हो गया, ऐसे कहते हैं। इसलिए मैं ताया उस्ताद मादिल अली खान साहब ने फिल्मों में गाने गाए, असद भाई ने गाए, मेरे फतेह अली खान साहब ने गाए। मतलब हमारी फैमिली में ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि आप हर तरह का गाना गा सकें, ये नहीं कि आप स्ट्रिक्ट दें कि आप में वही क्लासिकली गाना है। बेशक आपकी पहचान वो है, लेकिन आपने हर तरह की है, ये बड़ी खूबसूरती है ना। दैट्स व्हाई आज तक नई जनरेशन को भी याद है कि व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक एंड व्हाट इज पटियाला घराना। एग्जैक्टली, मैं खान साहब को ये बात कर रही थी, आपके वालिद साहब को, कि उनकी वजह से जो नई जनरेशन में आज भी जो है क्लासिकल म्यूजिक जिंदा है, क्योंकि जिस नरम लहजे से, और फिर आपने जो पहनावे वाली बात की है, ये तो शुरू ही वो जो राजा महाराजाओं से आपके दादा परदादा, बिल्कुल आपने अब्बू का खान साहब का इंटरव्यू किया, उस्ताद हामिद अली खान साहब, उन्होंने बताया होगा जरूर, उन्होंने बिल्कुल अपने दादा के बारे में, हमारे परदादा के बारे में, उस्ताद अली बख्श जरनैल बहादुर और उस्ताद कर्नल बड़े फतेह अली खान साहब, इन दोनों को म्यूजिक में जो जनरल और कर्नल का टाइटल मिला था, लॉर्ड एल्गिन वाइसरॉय ने दिया था। उसके बाद यकीन कीजिए कि मेरे परदादा की दुआ थी मेरी दादी को, अच्छा, जरनैल साहब की दुआ थी मेरी परदादी को, उन्होंने इतनी अपने ससुर की इतनी खिदमत की जरनैल साहब की, तो उन्होंने कहा दुआ दी कि जाओ तुम्हारे पेट में से बेटों की शक्ल में आऊंगा। इतनी खिदमत की थी, इतनी लुक आफ्टर की, इतना उनको इतना ध्यान रखा था। देखें, ये तो होता है कि भाई होते हैं,
एक ज्यादा लाइक होता है, एक कम होता है। तीनों भाई तीनों प्राइड परफॉर्मेंस और सेम ही फील्ड में, और सेम फील्ड में माशाल्लाह। और आपकी दादी मोहतरमा वाकई माशाल्लाह लकीस्ट है ना, बिल्कुल वाकई। और मैंने ये खान साहब को बल्कि बात की आपके वालिद साहब को कि माशाल्लाह आप तीनों इस जगह पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है माशाल्लाह। नजर आ रहा है ना कि आप लोगों का, हम लोग यकीन कीजिए कि वो सफाई जो आप लोगों की ऑनेस्टी नजर आती है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 18 कंट्रीज में परफॉर्म किया। माशाल्लाह, बिल्कुल। अब इसकी तरफ भी मैं आऊंगी कि आप लोगों ने कहाँ परफॉर्म किया और एक्सपीरियंसेस वो भी बताएं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जैसे कि आज तक आप कह सकती हैं, आज तक ऐसे भी कंट्रीज में हमने परफॉर्म किया कि आज तक पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे। जस्ट लाइक मोरक्को में आज तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। I've never heard of anybody, है ना, मोरक्को हमने किया परफॉर्मेंस पे। हम लोगों ने शेंजन में इंटरलेकेन सिटी के अंदर कॉन्सर्ट चाइना में किया। फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका में तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में कॉन्सर्ट्स किए। माशाल्लाह। देखिए अमेरिका में तो अब जो अंबर टीवी के व्यूअर्स है ना, ये इंतहा के एक्साइटेड कि बस रागा बॉयज आए और कोविड जल्दी जल्दी जाए, रागा बॉयज आए और हमको लाइव सुने बैठे। और अमेरिका तो हम लोग एक पूरा पाकिस्तान में जितनी ऑडियंस हो सब जानते हैं कि ज्यादा कॉन्सर्ट हम लोगों ने यूएस में और इंडिया में किए। हाँ, और आप लोगों के बहुत इंडियन फैंस कितने ज्यादा हैं, है ना? हमने इंडिया बहुत कॉन्सर्ट किए और पाकिस्तान में भी हम लोगों ने बहुत कॉन्सर्ट किया। अभी लास्ट 2 इयर्स में हमने बहुत ज्यादा शोज पाकिस्तान किए हैं, बिकॉज आर्टिस्ट के लिए ना कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बहुत प्यारी बात। और आर्टिस्ट कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो लैंग्वेज का भी मोहताज नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज लोगों ने फिक्स किया होता है ये इसको इंग्लिश आती है, इसको उर्दू आती है, इसको उस लैंग्वेज में जाता है। बट आई बिलीव कि आर्टिस्ट के लिए कोई लैंग्वेज कोई भी मैटर नहीं करते। आप अगर यू आर गुड परफॉर्मर और यू आर गुड आर्टिस्ट, यू कैन प्रूव इजीली के फ्रंट ऑफ एनीवन। बिल्कुल, वो साफ चश्मे की तरह साफ नजर आती है कि वो है। ये बड़ी प्यारी बात है, फीलिंग्स मैटर करती है। वो कहते थे, मैंने अक्सर अपनी शायरी के दौरान भी ऐसा की महफिलें होती हैं, बात होती है तो कभी कि मैं अंग्रेजी पोइट्री करती हूँ या उर्दू करती हूँ, पंजाबी करती हूँ, लेकिन जज्बात की तो कोई जुबान नहीं है ना। इसी तरह मौसीकी है, इसकी जुबान एक, हम सब वो से प्यार ही प्यार निकल है इसमें से। कि आप देखेंगे कि आर्टिस्ट वही है जिस एक स्टेज लैंग्वेज होती है। हाँ बिल्कुल। जो लाइव परफॉर्मर है ना, जैसे मेरे वालिद साहब, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं, मैंने अपने डैड को फॉलो किया कि उनकी नॉर्मल लाइफ में कुछ और है, और जब वो स्टेज पे आते हैं, जैसे इनाम ने भी बोला कि उनकी, और मेरे डैड को इतना आइडिया है, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि उनको ऑडियंस को भी कैटर करना आता है कि ऑडियंस किस तरह की ऑडियंस सामने बैठी है और उसको किस तरह परफॉर्मेंस करनी है, और फिर वो उसी तरह में ना उसको एंटरटेन उस तरह कर देते हैं। जो गजल नहीं भी सुनता उसको मोहब्बत हो जाती है गजल से। रीजन है यही, आर्टिस्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्राउड को समझे। जो सामने क्राउड बैठा है, अगर उसको जज नहीं, अगर वो क्लासिकल, उनको नहीं सेंस क्लासिकल म्यूजिक की, तो एटलीस्ट आप उनके रंग में ढल के उनको अपने फन दिखा सकते हैं। ये मैं वही खान साहब को ये बात कहती हूँ, उस्ताद हामिद अली खान साहब को, कि ये सिर्फ देखिए ऑब्वियस अल्लाह ताला ने उनको इतने टैलेंट से नवाजा है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको वो इखलाक, वो ऑनेस्टी, ये सारी चीजें तो फिर वो उस्ताद उनको बनाया उन्होंने। यकीन करें कि मैं आज ये मैं कभी हम लोग के ऐसे अब्बू के इतने बड़े बड़े फैन हैं जी, फैन है कि आप एक बुजुर्ग हैं वो, मतलब कि मेरे एज में हैं, उन्होंने कहा कि अब्बू गए थे जश्न रेख्ता में, हमसाया मुल्क में। हाँ जी बिल्कुल। अब उन्होंने कि अब्बू ने क्या अनाउंसमेंट की होगी कि जी हमें राफेल पटेल, भूपेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह, जो हमारी फैमिली को, जो मेरे बड़े थे परदादा जरनैल साहब और बड़े फतेह अली खान साहब, हाँ जी, खान साहब वहाँ पे ही गाते थे, खान साहब उस्ताद आशिक अली खान साहब, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा वो कोई बात की होगी, वो बंदा उसने बंदे ने ज़हन में बात ही रखी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि खान साहब, अच्छा हम लोग लंदन में हमारा टूर चल रहा था जी, उनका फोन आया कि कहते हैं कि राब्ता हुआ, कहते हैं कि बेटा मैं हामिद अली खान साहब को पिछले 3 साल से उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा कहीं से, और मैं उनको सुनना चाहता हूँ। खैर जो भी बात बूत हमारी सब हो गई उनके साथ। अब अबू पाकिस्तान में थे जी, उन्होंने कहा पहले वो खुद पूछे उनसे वो किस मुल्क में कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए कितनी बड़ी बात, कौन सी कंट्री में कहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, इज्जत की बात है। हमने कहा मैं समझा कि शायद वो होता है ना कि क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं वो देखें, मैप को देखें, जहाँ उनका दिल करता है मैं कॉन्सर्ट वहाँ पर रखता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और फिर वहाँ के फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा जब दुबई कर लें, क्योंकि हम लोगों ने लंदन से दुबई आना था, चलो हमारा भी, हमने कहा बीए हो जाएंगे बीच में। देखो बच्चे रागा बॉयज ने अपनी होशियारी दिखाई और वली आ गया पहले लंदन से। अब हम लोग जब दुबई में जब पहुंचे, उन्होंने कहा कि
आप आ गए, सब बात होगी, जो भी उन्होंने मतलब था, कहते खान साहब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको सुनूं तो मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो यहाँ पर। क्या मेरे प्यारी कितनी बड़ी बात है यार। उफ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ऑडियंस में कोई मेरे साथ हो, आपने करें, मैं सिर्फ आपको बैठ के सुनना है यहाँ पर सामने। क्या प्यारी ऐसे फैंस भी होते हैं और अल्लाह ताला का इतना करम है हमारे पटियाले माशाल्लाह, का। बहुत और मेरे वालिद करम उस्ताद है। हामिद अली खान साहब उन्होंने उन्होंने बकायदा लिस्ट बना के लिस्ट बना के दी कि आपने ये राग परफॉर्म कर लिया, ये राग परफॉर्म करने हैं। उन्होंने- उन्होंने लिस्ट दी उन्होंने। कितनी बड़ी मोहब्बत बात है ये और देखिए। मैं कहती हूँ मतलब वो फील करने की बात है, इतने एहसास की बात है। मैं समझती हूँ ये जो चीज़ होती है ये क्या ही बात है। और बल्कि मुझे है कि मैं जब उनको अब नेक्स्ट टाइम आई होप मेरी जल्दी मुलाकात हो, मैंने उनको यही कहने कि मेरा दिल कहता है बस मैं ही सुनूं और कोई ना सुने। ये वाली बात मैंने भी कहनी है क्योंकि ये मेरे दिल की बात की है, आई स्वेयर। और उन्होंने हीरा जब वो रिकॉर्डिंग अब्बू की हो गई, उन्होंने फिर अपना कमेंट लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हेवन से वॉइस आ रही है। ये कहते हैं ये जो उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा उन्होंने साथ आपको पता है मैं अभी व्यूअर्स को भी और आपको भी ये बात बता दी थी, तो मैं भी खान साहब से जब मेरी इंटरव्यू के दौरान मुलाकात हो रही सुना उनको, तो मैंने कहा मैं अपनी होस्टिंग अपनी एग्जिस्टेंस में सब भूल गई हूँ। मुझे वाकई कसम खुदा की बात जो सच है, मुझे लग रहा था मैं किसी और दुनिया में बैठी हुई हूँ। इतनी बड़ी बात है। रूह जो है अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि मेरे वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब, अब जो कोविड तो आया है, ठीक है, अल्लाह मियां खैर खलीस से गुजर जाइए। इन्होंने इस अरसे के दौरान हमें पटियाले घराने का एक ऐसा सिस्टम, हम ऐसे स्थायी तरह हमारे खानदान की जो चीज़ें जो कम गाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, वो बताइए। अब इतना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने पटियाले घराने का बड़ा अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं हम लोग, और क्लासिकल म्यूजिक को हम लोग लेके चलेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और इसमें और करम नवाजी करे इंशाल्लाह ताला। बहुत दुआएं आपके साथ है। छोटी सी ब्रेक पे जाए, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाएंगे आप हमें? चले बिल्कुल। हमारी फैमिली का ये बहुत फेमस है। बिस्मिल्लाह करें, मेरा फेवरेट है। नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा। नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा। नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, जब से गए मोर, जब से गए मोर, सुध हो नलिनी, सुध हो नलिनी, सदा रंग तड़पत बीती रतियां। नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, नैन से नैन मिलाई रगनी को, सरगा मबदा नि सरे धनी पा गमरे नि सा, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन से नैन से नैन से नैन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स। छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
welcome back after the break, viewers. We are in conversation with the very handsome, young and talented Raga boys. मतलब ब्रेक पे जाने से पहले तो कमाल ही कर दिया यार, अखीर कर दिया आप तीनों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वाकई वो है, मेरे दिल से माशाल्लाह निकल रही है कि अल्लाह इसको टैलेंट को सलामत रखे, क्योंकि अल्लाह ताला जब इतना मेहरबान होता है ना, ऑब्वियसली आपके ख़ानदान पे मेहरबान है, फिर आप तीनों पे मेहरबान है, तो फिर आप लोग उसको संभाल इतनी लेगेसी के साथ रहे, ये बड़ी बात है माशाल्लाह से। 13 इयर्स हो गए हम लोगों के बैंड को माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल है ना, 13 में फॉर्म हुए थे आप हम लोग। मैं पहले बताया कि ये ब्लेसिंग्स ही हैं, माँ बाप की दुआएं, कि जिस वजह से हम लोग दुनिया के ऐसे ऐसे वेन्यूज में, ऐसे ऐसे स्टेजेस पे परफॉर्म किया हम लोगों ने, जहाँ पे ना आर्टिस्ट का ड्रीम होता है। जैसे वेम्बले अरीना में हमने 3 टाइम्स परफॉर्म किया, वेम्बले अरीना में, यूके में, और यूएस में तो मतलब मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स और जितने भी बड़े बहुत कॉन्सर्ट्स किए हम लोगों ने यार, जबरदस्त। जैसे हम लोग बताया, मैं मोरक्को में, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल था, और उस हम लोग 2016 में हमने परफॉर्म किया। आप लोग फर्स्ट पाकिस्तानीज़ टू परफॉर्म देयर माशाल्लाह। और वहाँ पे इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज से आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, और जो किंग है उनके पैलेस में होता है वो फेस्टिवल। आप लोगों ने अपने दादा की जो है वो लेगेसी को फॉलो किया अच्छे तरीके से, अल्लाह ने मौका दिया। और उस फेस्टिवल की खासियत ये है कि वो लोगों का मानना है वहाँ के मोरक्को के, उस फेस्टिवल में वो मनते मानते हैं। अच्छा, इसलिए भी वहाँ पे, और वो फेस्टिवल में सूफी म्यूजिक के अलावा आप कुछ और गा नहीं सकते। वो अकीदत उनका वो एक बिलीव है उनको, कि वो बिलीव करते हैं कि जी आपने इस हर साल अगर मन्नत उठा के जाते हैं वो, तो नेक्स्ट ईयर वो पूरी होती है, तो वो सब आते हैं। तो वहाँ के वो सारे, हाँ वो सब मोरक्को के जितने भी लोग हैं जी, तो वो सब आते हैं वहाँ पे, और वो परफॉर्म करते। हम लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया, तो हमें परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई, और बहुत तेज बारिश हो रही। अच्छा, तो मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में देखा कि इतना बड़ा क्राउड था, और वो क्राउड बारिश में भी खड़ा रहा वहाँ पर, और वो एंजॉय करते रहे। आप लोगों के टैलेंट ने बांध रखा ना, नहीं जाने दिया। बारिश क्या, उधर तूफान भी आ जाता, मैंने डटे रहना था। आई एम श्योर, अल्लाह शुक्र है कि रागा बॉयज ने बहुत मजे नाम कमाया, पाकिस्तान को एक ऑब्वियसली खासियत पे जी। आप लोगों ने बड़े डिफरेंट तरीके से आप लोग लेकर आए ना, पहचान करवाई है आप लोगों ने रागों से भी, और किस तरह के। बिल्कुल, हम लोगों का स्टार्टिंग ये होता है, पूरे शो का लाइनअप ही ऐसा होता है कि हम अपना फर्स्ट सॉन्ग जो होता है वो हम लोग किसी क्लासिकल बंदिश या ख्याल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जिस तरह का क्राउड होता है उस तरह की परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। ये कितनी ब्यूटी है ना, क्योंकि रीजन है आपको लेके चलना पड़ता है ना पूरा शो। आप लोग वर्सेटाइल हैं माशाल्लाह। वो एक्चुअली यही इसी वजह से ऊपर वाले का करम है, इस वजह से हम लोग परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। बिल्कुल। मोस्टली सिंगर्स होते हैं एक जॉनर पे गाते हैं। अगर रॉक सिंगर है तो वो रॉक म्यूजिक गाएगा, पॉप गाता है तो पॉप गाएगा, क्लासिकल है तो क्लासिकल ही गाएगा। हमारी पहचान बन गई, हमने बस इसी में रहने नहीं चाहते। हम लोग तीनों की स्पेशलिटी ये है कि हम लोग तीनों हर तरह के क्राउड को हैंडल इसलिए करते हैं कि हम लोग हर तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। कितनी प्यारी बात है ना ये। और फिर वही बात आ जाती है कि ये टैलेंट की बात है। आप लोगों को गायकी नेचुरली तो टैलेंटेड थे, लेकिन फिर आता है सर दिमाग भी वैसा दिया कि क्राउड को समझना आपको आ गया, आप लोगों को दिल ऐसा दिया कि वो ऑनेस्टी आप लोगों की गायकी में झलकती है माशाल्लाह। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जैसे ये नाम और नियाब खानदान की जो लेगेसी प्योर क्लासिकल म्यूजिक है उसको ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। मैंने स्टार्ट किया था अपने तीनों भाइयों में, सबसे पहले मैंने परफॉर्मेंसेस की अपने डैड के साथ। आपने सबसे हाँ, हार्डकोर क्लासिकल गाता था तो दैट टाइम। तो उस टाइम पे मुझे जब था कि हम तीनों भाइयों में स्पेशलिटी तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा, मोस्टली तो हम लोग कर रहे हैं। सही बात है, आपने सोचा होगा उस टाइम पे ये बात। ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो उस टाइम पे एक्चुअली ये भी था मुझे कि कमर्शियल म्यूजिक कितना हो रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारी पाकिस्तान में आपने देखा होगा पॉप इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी ना, एक एक्सट्रीम पे गई हुई थी। और यार उस टाइम पे वो क्लासिकल को लेकर आना, रिवाइव करना कितना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ अभी भी अब तो लोगों को सेंस होगी ना क्लासिकल म्यूजिक की, अब तो काफी सेंस होगी भी। अब तो लोगों ने बड़ी निस्त भी मारी, अल्लाह माफ करे क्लासिकल की, क्या कह सकते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे मैंने यही प्लान किया था कि हम एक बैंड डिजाइन करते हैं जो कि न्यू जनरेशन जो दूर जा चुकी है। ये आइडिया आपका था? हाँ, क्या बात। तो उसको हम लोग उनके वे में जाके थोड़ा बहुत हम लोग सुना सकते हैं और वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, अट्रैक्ट भी होंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्ट भी होंगे। तो फिर मैंने डैड से जब बात की तो बाबा ने फिर हमें नाम दिया रागा। रागा कितना, वही मुझे इसके नाम क्या था, मुझे इतना प्यारा नाम लगता है। क्योंकि हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट दोनों म्यूजिक करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोगों ने वो यूनिवर्सली आप लोग सारा आपने हर जॉनरा को कवरेज देते हो आप लोग, दैट्स व्हाई वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स व्हाई हम लोगों ने रागा भी होता है रागा बॉयज। अच्छा ये इसके पीछे है ना बैकग्राउंड, हाँ बहुत अच्छी है। तो रागा बॉयज के तीनों के कौन सा फेवरेट राग कौन सा है आप लोगों का?
डिफरेंट है राग तो फिर अपना बिल्कुल सारी राग बहुत अच्छे हैं, इससे कहते हैं, लेकिन ये कि मूड पे डिपेंड करता है जी। मुझे मॉर्निंग टाइम पे मेरा मियाँ की टोड़ी एक राग है, वो मेरा बहुत फेवरेट राग है, मेरा मियाँ की टोड़ी, मियाँ नस खान साहब का बना हुआ राग है ये। दैट्स वेरी नाइस। और आप लोगों को माशाल्लाह सारी नॉलेज भी होगी रागों की कि जी। किसने कौन सा बनाया है ना, ये भी बड़ी प्यारी बात होती है। और ये अच्छा, ये पूरी एक स्टडी अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि पूरी एक स्टडी है यार Of course, क्लासिकल है ना, ये आप प्रॉपर लोग एक बताएं। प्रॉपर Theory है। थ्योरी है इसकी, Theory, और हर बंदा हाँ। इसको, और मैं ये आपको ये भी बता दूं आज, जी बताएं बिल्कुल। शायद अब्बू ने अपने इंटरव्यू में बताया होगा आपको, बिल्कुल सारे सब माशाल्लाह वो सब जानते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सारा, हाँ जी बिल्कुल। जो ये म्यूज़िक है मेरे परदादा और मेरे दादा खास उस्ताद अख्तर हुसैन खान अख्तर साहब, वो ये साहब। कहते थे कि हमारे गाने को 2 लोग सुनते हैं, हाँ। यहाँ इसको बादशाह सुनता है, यहाँ इसको फ़कीर सुनता है, उफ, बीच वाला क्या बंदा नहीं बात सुन है सकता है ये, इसको कितनी कि ये प्यारी क्या बात है। है। मतलब देखे ना, मैं अपने व्यूअर्स को शुरू में यही बताई थी जब हामिद खान साहब का, आपके वाले साहब का जब इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने कहा हम जैसे लोग उस टाइम पे नहीं सुन सकते थे आपके दादा को और अख्तर हुसैन वैसी साहब बात को, और है। ऑब्वियसली जी। उनको हम नहीं सुन पाते थे क्योंकि सिर्फ राजा महाराजा के एक्सक्लूसिव उनके exclusive, yes। ये तो अब आप लोगों ने इतना उसको मॉडर्नाइज किया, तो सही बात है, डिफरेंट चेंज भी हो गए, हालात के civilized मुताबिक, हो हाँ गए, जी। हाँ जी, हालात के मुताबिक हुए कि अब हम जैसे लोग जो है आप लोगों की खूबसूरत गायकी से लुत्फ अंदोज बिल्कुल होते हैं। तो ये हम लोगों का मतलब एज ए लिसनर्स हमारे पे बड़ा ये करम है खुदा का, आप लोग तो माशाल्लाह इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम लोग एज ए लिसनर्स बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें अच्छा पीस सुनने को मिलता है ना, और पीसेस सुनने को मिलते हैं माशाल्लाह, इतना सारे आप लोगों के काम है। ये तो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती है। और ये मैं कहता हूँ जी कि हम लोग जो इंसान हम तीनों ही के एक दफा परफॉर्मेंस करते हुए, लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देख लेते हैं ना, हाँ। वो हमें, मुझे इतना, मैं प्रमोटर्स को भी, ऑर्गेनाइजर्स जितने भी है ना, हाँ। सब बोलते हैं कि यार वो जो तुम लोगों को देख लेते हैं ना तीनों को, तो वो फिर भूलता नहीं है सारी नहीं जिंदगी। भूलता, वही पे वो impression, एक्चुअली long lasting impression वो रीजन है कि उनको एक ही कॉम्बो मिलता है तीनों में वो चीजें मिल जाती हैं उनको, जो एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम लोग 3 आवर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, 4 आवर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। कंसिस्टेंसी आप लोगों हम की लोग बड़ी कर लेते हैं। लंबी है ना, कितने कितने घंटे अभी बड़े रिसेंट, अभी जो लाहौर में बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे सोल फेस्ट है या Soul कुछ होते Fest, हैं, exactly। इसमें जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो हर तरह का मिक्स क्राउड आया होता है। हाँ, हर तरह का मॉडर्न Modern भी और बेचारे भी सारे। वो सुन रहे होते हैं, और वो मजे की बात है, आप लोग कितने प्यारे तरीके से आप लोग यंग जनरेशन को घेरा है ना क्लासिकल की तरफ, क्या उनको देख अट्रैक्ट हुए हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम लोग हाँ। उनके मुताबिक हम लोग, जस्ट लाइक हम लोग अभी क्रिएशन करते हैं अपने साथ कि लाइव जब इनाम और नयाब सरगमे कर रहे होते हैं तो हमारे ड्रमर उसके साथ जुगलबंदी करते हैं, जो कि क्लासिकल में तबले के साथ किया जाता है। कितनी प्यारी बात, आप ड्रम के साथ करते ड्रम्स के करते वो चीखें मारते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, या गिटारिस्ट करता है तो वो उसके लिए डिफरेंट। इनोवेशन है, और वो देखो कितनी क्लिक कर दी है, वो उनके लिए वो नई चीज होती है नई कि चीज यार होती है। ये अच्छा इससे भी हो सकता है, हाँ। बट होता वो क्लासिकल ही है। होता क्लासिकल, आप लोग उनको नचवाते हो फिर अपने तरीके से अपने सुरों वो डांस में कर ना। रहे होते हैं, ये। इसी शुरू के बाद भी आप कुछ सुनाए थे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी टीम भी बड़ा म- एक्साइटेड है कुछ सुनने के लिए। हमारे एक बहुत फेमस बॉलीवुड में हमने मन की बात गाई, जो कि मन कुंतो मौला, मन को तो मेरा फेवरेट, आई लव इट। वो हम लोग- अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस, जिन्होंने गजलें बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करवाई, राग उन्होंने बनाए, राग उन्होंने राग एमन होता है। तबला उनकी तबला ज्यादा उनकी है, इजाद है, मतलब और काफी इंस्ट्रूमेंट्स क्या उनके वो बनाए हुए हैं। बड़ी इंस्पिरेशन है और इंसान से। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जी, मन बिल्कुल। कुंतो मौला जब मैंने कंपोज किया, जी, और कंपोज करने के बाद हमने फर्स्ट टाइम बॉम्बे में परफॉर्म किया। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम देख लिया। मुंबई में हमारा एक कॉन्सर्ट था, फेस्टिवल था काला घोड़ा फेस्टिवल। उस अच्छा, बहुत वो बहुत बड़ा फेस्टिवल था। Huge festival। है ना, बहुत बड़ा। उसमें अराउंड 25 से 30 हजार बंदा बहुत ज्यादा, होता है। बहुत ज्यादा बड़ी लोग होते हैं। coverage भी coverage मिलती होती है, है बड़ी, ना। बहुत हाँ, ज्यादा। जी। उस फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम हम मुंबई में परफॉर्म करने गए थे, जी। तो वहाँ पे बॉलीवुड से लेके जो मुंबई के लोग रहते हैं, जो रोड पे भी रहते हैं, अच्छा, वो लोग भी उस फेस्टिवल को सजाने में लग जाते हैं। इतना और बड़ा वो इतना बड़ा करते हैं। फेस्टिवल होता है कि मीन्स उसमें हर क्लास के लोग हर आपस में मिलके वो फेस्टिवल से जाते हैं मुंबई, इसलिए वो काला घोड़ा फेस्टिवल बहुत फेमस है वहाँ पे। बहुत फेमस, बिल्कुल। तो बहुत नाम उसमें हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए गए, तो वहाँ पे ही हमने परफॉर्म किया मन कुंतो मौला। मन करता बोला। तो वहाँ पे सोनू सूद हाँ। और वहाँ पे जो अनिल अंबानी की जो Oh, पूरी right. टीम थी, Names, हाँ, हाँ। उनकी पूरी टीम थी, वो उन लोगों ने हाँ। हम लोगों को फर्स्ट टाइम वहाँ पे सुना हाँ। कि तो मैं सोनू सूद जो एक्टर जी, 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 actor है। है, वो मैंने कहीं अगले दिन मुझे कहते कि यार ये गाना मुझे जरा मिल सकता है। अच्छा, तो मैंने कहा ये मन का बात है, हाँ। कहते हैं हाँ प्लीज मुझे दे दो। अच्छा, तो मैंने दे दिया उनको। अच्छा। तो नेक्स्ट डे मैं कहीं हाजी अली दरगाह सलाम करने के लिए गया, अरे सुभान अल्लाह। तो मुंबई में वो बहुत बिया हाजी अली के दरगाह है, तो वो सलाम करने के लिए गया। तो मैं वहाँ पे जब गया हूँ तो वहाँ पे अभी मैं उतरा हूँ गाड़ी से, तो सामने नजर आ रहे थे मुझे मज़ार, वो अब चल के जाना पड़ता है, दूर है जी, वो बिल्कुल। समुंदर के बीच में हाँ है जी, वो। उधर काफी काफी वॉक करके हाँ, जाना वॉक करनी पड़ता पड़ती है। तो मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो मुझे
एकदम कॉल आती है सोनू सूद की कि भाई किधर हो? मैंने कहा मैं तो हाजी अली आया हूँ सलाम करने। तुम्हारा सलाम कबूल हो गया, वो हमने गाना फिल्म में ले लिया, तो तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा इसके पीछे, तो एक्चुअली मैंने कहा क्या कह रहे सर? कहते नहीं आप आ जाओ जल्दी से, मुझे ये चाहिए। कितनी प्यारी बात की सलाम कबूल हो गया। क्या करा मैं माशाल्लाह। तो मुझे कहते कि यार मुझे समझ इसके वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे, बट ये मैं सुन रहा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ इन वर्ड्स को, मेरे पे असर कर रहे हैं, असर मेरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे असर कर रहे हैं। तो मुझे मैं देखिए हम लोग यही कहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स होती हैं और कुछ नहीं होता। तो मन कुन तो मोला इस तरह फिल्म में आया था, तो आपको सुनाते हैं मन कुन तो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, कोई नहीं है इनके जैसा जो मुश्किलों को दूर भगाए, नाम यही तो हर मुश्किल में, हर उलझन में साथ निभाए, ओ खवे लगदो तेरे उते आवे, मन मुश्किल विच घबरावे, नारा मार तू मौला अली दा, सोने रब दे खास वली दा, काबे की शान सरवर की जान, राजी है इन पे खुदा, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। Beautiful, mashallah. Taking a short break to not go anywhere. Welcome back after the break, viewers. We are in conversation with the very awesome and talented Raga boys. We've got Wali, we've got Nayab, and we've got इनाम। मासूम सा इनाम। तुसी भी कुछ बोल लो, वो जी कुछ बोलो। इतने प्यारे राग, सबसे ऊंचा इनका जा रहा होता है, सुर इनका वो टॉप पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बस मैं समझता हूँ कि फादर की और मदर की ब्लेसिंग्स हैं, और इससे कहते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये कोई ना अपनी बात करते हैं कि यंग आर्टिस्ट ही कहते हैं, यंग आर्टिस्ट जो भी अपकमिंग लोग हैं, कि वो एक दिन वन हिट वंडर वाला हिसाब नहीं है, बहुत वो एक्चुअली ये कहते हैं जी हम लोग इसलिए गाना नहीं सीखते, उस्ताद लोग बताते नहीं है, ये गलत बात है ना, वो सीखना चाहते नहीं है, उनके अंदर मेहनत करने का वो नहीं है। बहुत सही बात है, ये बात मैं सब व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि सब लोग ये पूछते हैं अच्छा कितने दिनों में गाना आ जाएगा? नहीं, ये दिनों का काम ही नहीं है, तो सालों का, सालों की तो सांसों की, सालों की नहीं, सांसों की बात है, हर सांस पे आप सीखते हैं। ये इसका कमाल है, बहुत माशाल्लाह। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या आप डॉक्टर बनना है, आप कुछ उसके लिए आप प्रॉपर स्टडीज करते हैं ना। हाँ, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, ये तो इतना रूह का काम है, इसको पढ़ते हुए तकलीफ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली लोगों को। वो कहते हैं बस हमने गिटार सीख लें, हम वो कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लें, उसके बाद हम सिंगर बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बड़ी बड़ी उम्रें गुजर जाती हैं। और दुनिया के सबसे मुश्किल काम भी यही है, म्यूजिक। और आजकल एक नया ट्रेंड सेट है ना, आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं या आपके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, आप सोचें कि इतने काफी ऐसे सिंगर्स हैं उनके इतने मिलियन उनके सॉन्ग्स पे हैं, बट उनको कोई कॉन्सर्ट नहीं मिलते। नहीं, कॉन्सर्ट नहीं मिलते, बस वो बैठे हुए वहाँ पे अपने 7M लेके। वो रीजन है कि एंड ऑफ द डे तो आपको
स्टेज पे ही प्रूफ करना है, स्टेज पे प्रूफ करना है exactly। क्योंकि स्टेज वो जो 16x16 और 16x20 का स्टेज होता है ना, वो आपकी 10x10 की जो इंच की स्क्रीन है ना मोबाइल पे, उसमें हमें नजर तो आ जाते फॉलोअर्स है वो चीजें। आप देखें जितने आजकल जैसे टिकटॉकर्स हैं या कुछ और, अब काफी टिकटॉकर्स अभी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो एक्टर वो डायरेक्टर सर पकड़ के बैठे हैं कि टिकटॉक तो बहुत से बनाते हैं लेकिन एक्टिंग करते हैं मौत आ जाती है। इसी तरह सिंगर्स नहीं है, दूसरी टेक लेते तक तकलीफ हो जाती है। तो सिंगर्स के साथ भी ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, दुख की बात होती है ना, मतलब ऑब्वियसली जब आप जैसे टैलेंटेड लोगों में बैठते हैं ना, फिर इस चीज़ का और ज़्यादा एहसास भी होता है, दुख भी होता है कि यार कितनी कमी है टैलेंट की। मतलब आप लोग ही बच्चे हमारा सरमाया, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो रीजन है लाइन लेंथ नहीं मिल रही। नहीं, एक्चुअली उनको यही है ना कि हम लोग रातों रात स्टार्स बन जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं सही ना, नहीं हो सकता ना, किसी चीज में भी हो, किसी भी चीज में हो, यही वजह है। इतना इजीली नहीं होता, मेहनत लगती है इसमें, बिल्कुल वही ना। तो एक्टिंग की बात हो रही थी, आप तो बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, बताएं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरी एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई है, कैमरा क्लोज हुआ उसका, माशाल्लाह। कुल्फी नाम तो बड़ा टेस्टी है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये बैटिंग टाइप की फिल्म होगी या मतलब ये डिफरेंट सा सब्जेक्ट है अच्छा, जिसके ऊपर फिल्म है, इंटरेस्टिंग होगा। हाँ बहुत, मतलब इसमें इनको रिटर्न किया है डॉक्टर मशहूद कादरी, यूएस में होते हैं। अच्छा, that's nice। और बहुत उन्होंने पहले भी एक उनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो काफी नाम है ना जी, सावन करके एक मूवी थी उनकी, तो वो हाँ। ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन में गई थी फिल्म। तो उन्होंने ये फिल्म लिखी, उन्होंने प्रोड्यूस की, डायरेक्ट किया सलीम दाद साहब ने, और उसका मैंने म्यूजिक भी किया फिल्म का, और इसमें फिल्म में एक्ट कर मैं हूँ लीड पे, और शरोज सब्जवारी और मोहम्मद आना साहब, जवेद शेख साहब, काफी बड़ी कास्ट, शामिल खान साहब। वाह वाह यार, मजे है ये तो। कैसा जा रहा है इसमें? वैसे तो माशाल्लाह पहले भी आप एक्टिंग कर चुके हैं, तो अब ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और कब ये रिलीज कब होगी? इंशाल्लाह ईद पे रिलीज होगी इंशाल्लाह जी, और इसका इसमें म्यूजिक में मेरे वालिद साहब उस्ताद आमिर अली साहब ने गाया है। माशाल्लाह, अच्छा यार, ये तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, व्यूज जरूर देखनी है आपने। डेफिनेटली, और इसमें उन्होंने गाया भी है, और वो डॉक्टर साहब तो ऐसे वो सुन के ना ऐसे वो क्रेजी हो गया, तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर को बोला सलीम दाद साहब को कि मुझे इस सॉन्ग का प्रमोशनल वीडियो चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने डैड की वीडियो भी शूट किया, इसमें डैड ने गाया और राहत फतेह अली खान साहब ने गाया। वाओ, बिग नेम्स यार, ये तो बड़ा मैंने गाया, इनाम ने गाया, तो एक पार्टी सॉन्ग हमने गाया। इनाम तो क्या इनाम मिलेगा इस पे? भाई क्या इनाम दोगे, ये तो बताओ जरा। इंशाल्लाह फिल्म आ जाए, इनाम ही नाम। इंशाल्लाह, बस ठीक है, मुझे याद रखना, मैंने तुम्हें इनाम दिलवाया है। वो मूवी आ रही है, उसके अलावा रागा बॉयज के हम लोग अपकमिंग सॉन्ग, एक गाना हम लोग, एक राग है जिसको हम लोगों ने फ्यूज किया डिफरेंट म्यूजिक के साथ, उसको मैंने प्रोड्यूस किया, उसमें वाली साहब ने भी गाया, हमारे साथ हम तीनों भैया ने गाया। एक यूनिक सा राग है, उसको हमने सरप्राइज है वो, उसको सूफी म्यूजिक के साथ फ्यूज किया। तो वो एक मैं इमेजिन कर सकती हूँ क्या होगा वो, मेरे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। अभी नया आपके वीडियो भी आया, कब आओगे? जी बिल्कुल, मैंने वो बताया की ठुमरी को उसको रीडो किया, और सुहेल जैद साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और वली ने इसका म्यूजिक अरेंज किया। कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा वो। अब मैं आपको दूंगा, आप अपने चैनल पे इसको चलाइए। डेफिनेटली, हम तो अंबर टीवी के व्यूअर्स की तो ईद हो जानी है, ईद से पहले ईद हो जाएगी कि इतने एक्सक्लूसिव आपकी क्लिप्स हम प्ले करेंगे। जैसे हम लोग तीनों होंगे भी सिंगल्स, जैसे इनाम का सिंगल आया था, हम सिंगल्स भी आप लोग करते हैं, बड़े प्यारे माशाल्लाह। एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं कि डिफरेंट फिल्म हमारे लोगों ने मोस्टली हम लोग देखा हुआ तीनों इकट्ठे। हाँ बिल्कुल, ये बात तीनों के स्टेज पे हम लोग होते हैं तीनों, तो हम लोग जैसे नाम है इज अ हार्डकोर क्लासिकल सिंगर एंड सेमी क्लासिकल सिंगर, और नयाब इज अ सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल सिंगर, हम अ पॉप रॉक एंड सूफी सिंगर। तो हम तीनों की कॉम्बिनेशन, फ्यूजन जो बनता है ना माशाल्लाह, वो तब जाके एक साउंड डिजाइन होता है, तब जाके वो लोग कहते हैं अच्छा ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। वो मैं सोचते कि ए होया किस तरह ना। एक्चुअली हम लोग की वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं, उसके अलावा एक ये फिल्म कंप्लीट हुई है, अभी एक और मूवी के ऊपर चल रहा है अपकमिंग, इंशाल्लाह से कहते हैं आने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको, आपके सब प्रोजेक्ट्स के लिए अल्लाह आप लोगों को ढेरों कामयाबी दे, क्योंकि इतनी ऑनेस्टी और इतने टैलेंट जब अल्लाह ताला देते हैं, आपके साथ ऑनेस्टी के साथ आप लोग जब चलते हैं ना, तो माशाल्लाह वो है फिर भाग अल्लाह ताला खुद ही लगाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। तो आप लोग जब वीडियोस वगैरह मतलब होते हैं, रिकॉर्ड करवाते हो, तो उसमें क्या किसकी लाइक ज्यादा चलती है, आइडियाज तीनों जनरेट करते हो? रागा बॉयज का प्रोजेक्ट हो तो मैं उसको कर रहे होता हूँ सब चीजें,
अगर इंडिविजुअल होता तो ये ऑब्वियसली अपनी मर्जी से कर रहे अपनी मर्जी होती है, तो हाँ। रागा बॉयज का हो तो बना वो स्टेज पे परफॉर्मेंस हो, हाँ। या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हाँ। या आप वीडियो शूट कर रहे हो, अच्छा। तो वो सारा मैं खुद प्लान कर आप रहा खुद हूँ। करते हैं, हाँ, बड़ा उसमें क्रिएटिव साइड होती है ना। ऑब्वियसली वो एक होता है कि एक इमेज जी, सारा वो ना बड़ी बिल्ड बात, करना होता है, हाँ। ऑब्वियसली उसको अक्सर ऐसे भी हो जाता है ना कि हम बाकी आर्टिस्ट की बात करें, इतना अच्छा काम किया होता लेकिन वो अच्छी चीज एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, Execute नहीं या होता। काम अच्छा नहीं होता लेकिन एग्जीक्यूशन पे इतनी पैसा लगा देते हैं वो फायदा नहीं इस होता टाइम पे ना उसका। कुछ पुराने आर्टिस्टों को भी नहीं आइडिया जी। और ना कुछ जी। क्योंकि आजकल कोविड की वजह से भी और वैसे भी डिजिटल मीडिया की वजह से जी। या जो डिजिटल हैंडल्स हैं हाँ। उनके इस तरफ इतनी तेजी से वो चल रहा है सब बिल्कुल, चीजें बिल्कुल कि ऐसे ही है। इनको अंडरस्टैंड हर आर्टिस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए हाँ। कि रीजन है कि आजकल ना आपके पास टैलेंट तो है, एग्जीक्यूशन अगर आपकी अच्छी नहीं है ना बहुत प्यारी तो बात, आप उसको अच्छी चीज को भी खराब कर देंगे। हाँ, तो वो बहुत उसको प्यारी बहुत बात है, इसमें इम्पोर्टेंट बड़ी है। फोकस, वही बात है ना, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग जेल से इनके निकल जाते हैं ये क्योंकि बात। अब वो वाली कहानी एक टाइम पे कहता है ना, पैसा लगाओगे तो बनेगा। हाँ। अब वाकई में लगाएंगे तो बनेगा। अब इसलिए अदरवाइज तो आना नहीं है। बिल्कुल सही बात की है व्यूअर्स, तो वाकई लगाना पड़ता है ना, लगाना वाह पड़ता है। लगाना पड़ता है। बिजनेस कोई भी हो, भला वो Business, शोबिज हो या हाँ, कोई भी showbiz हो business या हो। आपका अपना डे टू डे लाइफ जो होती है लाइफ होता आपको है। उसमें, और आपको मेंटेन रखना पड़ता है। Maintain आज के रखना सिंगर्स पड़ता को है। स्टेज पे पकड़ आप नहीं है ना, उफ, तो हाँ। आप नहीं चल सकते नहीं चल सकते, और ये आप भी अपने बात को सही है। मेंटेन नहीं रखते अपने आप को, हाँ। आप प्रेजेंटेबल नहीं हाँ, है। इसमें थोड़ी सी बात करते हैं, बड़ा मजे का टॉपिक आपने छेड़ दी कि फैशन फ्रीक कौन है ज्यादा आप तीनों में? मुझे लगता है ये ज्यादा Of course, स्टाइलिश है, ये ज्यादा, वैसे तो तीनों माशाल्लाह बहुत है पर इसको स्टाइलिश नहीं, ज्यादा कहते ये होंगे। जब ये हम तीनों ये जब क्लासिकल इवनिंग करते हैं तब इनका वो खानदानी अच्छा वो वाले कॉस्ट्यूम, वो costumes different होते हैं। वाओ, अटायर प्रॉपर होगा। हाँ, और जब हम लोग रागा बॉयज में आए तो फिर प्रॉपर डिफरेंट यो रागा बॉयज मजे हैं। वो हम लोग डिफरेंट होते हैं हाँ, कॉस्ट्यूम्स। और तीनों शौक रखते हो अच्छे, नहीं खुश लिबास जिसको कहते हैं, जिसको हम शौक लोग जब- रखते हो तीनों को? हम शौक लोगों ने है। जैसे इंडिया में Styling जब परफॉर्मेंसेस वगैरह का। करते थे जी। तो हमें मुकेश मेहरा जी एक डिजाइनर हाँ, बहुत famous बड़ा हैं। नाम है, हाँ। मुकेश मेहरा Wow. वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे हम लोगों के That's सारे। lovely. और पाकिस्तान में हमारे लिए अमीर इदरान साहब ने किए हैं। अरे वाओ, ही इज आल्सो वेरी बिग या नेम। वेरी बिग नेम। मुनीब नवाज साहब ने किए मुनीब हैं। नवाज और Amazing. मतलब सारे अच्छे डिजाइनर्स जो असल में अमीर इदरान एंड मुनीब नवाज और Yeah. हुमायूं आलमगीर टाइप हाँ, exactly, तो हमारे एक्चुअली और ये ये करते क्लासिकल क्लासिकल वो वे एक्चुअली कर रहे हैं ना, टच आते हैं, वो हमारे हाँ, साथ जेलिन करता है। जेलिन That's why. करते हैं। दैट्स वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। तो एक्टिंग आप दोनों क्यों नहीं आए एक्टिंग में? शौक नहीं, शौक नहीं है अपना अपना काम फ्री तरीके से करना। माशाल्लाह। सिंगिंग पे फोकस है अभी। इसका कहने का मतलब मैं सही काम नहीं कर रहा। हाँ, ये क्या बात कर दी आपने नया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिसका मौका नहीं मिलता। नया ये क्या बात कर दी नहीं, मुझे आपने? अपना हाँ, नहीं, मुझे नहीं, एक अपनी बात फीलिंग- सही है, लेकिन ये तो लाइटर नोट पे का है, व्यूअर सीरियस ही ना हो जाए हमारे। हाँ, ये बात है ना, लेकिन चांस मिला तो करेंगे। करेंगे बिल्कुल। हाँ, अब शादी करेंगे। बस आपने ना अगली मूवी एक्चुअली व्हाटएवर आप लाइफ में कुछ भी करें आपको हाँ। फोकस होना पड़ता है। हाँ, फोकस की ये आप- बात उनकी बहुत सही है जो उन्होंने असल बात की ना, आप फोकस, वो सारी बातें आप एक Because- चीज करें, क्योंकि वही हमने जैसा व्यूअर्स बात की है कि क्लासिकल मौसीकी खास तौर पे वैसे भी मौसीकी बिकॉज अब को थोड़ा इनके ऊपर time रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी चाहिए है। होता है। ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लासिकल म्यूजिक जो करते हैं जी। ऑब्वियसली उनके पास टाइम लिमिटेशंस ये होती हैं। बात कर रही हूँ। दैट्स व्हाई मैंने क्लासिकल म्यूजिक हाँ, आप उसमें थोड़ा genre आपने थोड़ा different चेंज रखा कर है। दिया बिकॉज हाँ। मुझे शुरू आपको से ही acting बहुत का कुछ भी करना शौक था? नहीं, बहुत कुछ करना था। और भी करना है, और क्या क्या करना है? Definitely because I'm doing modeling, I'm doing Yes, yes, acting, yes, I'm you're doing lot of doing- things. I'm also music producer. यूरोपीय प्रोसेस है, ठीक है, exactly. मैं jingles You मैंने किए, compose a lot of compose stuff, करता हूँ, माशाल्लाह। definitely. बड़ा टाइम बहुत चाहिए होता है, कहने और सुनने वाली बात है ना? तो obviously वो थोड़ा टाइम सबको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, अपने मैनेज को। करना तो वो- पड़ता है। आप क्यों नहीं हीरो आए? कोई अच्छी ऑफर आएगी तो फिर मैं दिल करूँगा। करता है वैसे acting? नहीं करता है, लेकिन ये कि जब मुझे खुद लगेगा कि हाँ, मुझे करनी है खुद तब ना मैं satisfaction, हाँ, ये भी बड़ा होता है ना, जो प्योर आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, इनको सेटिस्फेक्शन बड़ी मैटर करती है। मैं अपनी जी। टीम को भी अक्सर बात कर रही होती थी, खैर मैं तो कहीं की आर्टिस्ट नहीं, लेकिन फिर भी ये बात है जब आप किससे, आप जब आपको बड़ा मैटर करते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, जी, किसके सही, साथ काम कर रहे satisfaction, हैं। हाँ जी। Satisfaction नहीं आती, अंदर से आप काम नहीं नहीं कर कर सकते, चाहे वो सकते। शायरी हो, होस्टिंग हो, मौसीकी भी हो, हो, कोई हाँ। भी काम हो, अंदर से नहीं आता। वो नहीं हो सकता। वो बात है, Possible ही नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी हमने बात की है, तो माशाल्लाह उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप Thank you लोगों very को much. हम लोग बहुत Thank you. एक्साइटेड हैं, और Thank you. अंबर टीवी के व्यूअर्स जो हैं वो डेफिनेटली जो है एक्सक्लूसिवली उनके लिए प्ले भी करेंगे। डेफिनेटली यूएस में जितने भी ऑब्वियसली यूएस पे चलता ही है, हाँ। और यूएस में तो
मैं कहता हूँ वहाँ की ऑडियंस ने इतना प्यार दिया रागा बॉयज को। बहुत प्यार दिया उन्होंने अमेरिका में। अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, जितने भी लोग, जितने डिफरेंट मल्टी वहाँ पे रहते हैं ना सारे, तो वो जितने भी लोग हैं उन सबके साथ हम लोग जाके अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री जानती है कि रागा वॉइस फेमस है कि यूएस में सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स करते हैं, सबसे ज्यादा माशाल्लाह आप यूएस लोग में करते करते हैं। हैं, हाँ, वहाँ सबसे पे ज्यादा करते हैं। और यूएस में क्यों करते हैं, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस बहुत सेंसिटिव ऑडियंस आप लोग की तारीफें हो रही है, लाहौर में बैठ के देखे एक्सक्लूसिवली रागा बॉयज अमेरिकियों की जो है पाकिस्तानी मुकीम और हिंदुस्तानी आप जो मुकीम है। उनमें नेशनलिज्म भी बहुत है, हाँ वो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े और रिलीजन पॉइंट की तरफ भी आ जाए तो वो भी बहुत है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा वो फोकस सूफी को कितना एंजॉय करती होंगे, उनको डेप्थ पता होगी। वो लोग, मैं समझता हूँ वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो मिस भी करते हैं अपने मुल्क को, बहुत miss करते हैं। बट लेकिन ये है कि उनमें वो सब चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि लोगों में हो, है ना, वो है कि अल्लाह करे इधर भी आ जाए वो हिस्स। I'm sure कि वो जितने भी यूएस के लोग हैं वो सब बहुत खुश हुए होंगे इस वक्त सुन के। यूएस छड़ के इत्थे आ जाओ सारे, वापस पाकिस्तान आ जाओ, सब पाकिस्तान वो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो उनकी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मुश्किल बड़ी हो जाती है। बट या वो म्यूजिक लवर्स बहुत, हाँ म्यूजिक लवर्स बहुत है। दिल करता है आप तीनों में से किसी का सेटल होने का यूएस? या मैं डेफिनेटली आई हम लव यू। क्या करेंगे पाकिस्तानी? नहीं हम आएंगे ना पाकिस्तान, काफी आते रहने हम तो उदास हो जाएंगे, मतलब हमारे इतने, हमारा बैंड जो है उठ के अगर उधर चला गया। नहीं आप तो कहीं भी चले जाएं, आपको करना तो होता है, काम तो करना तो अब तो पूरी दुनिया की आप लोग है ना, अब प्रॉपर्टी है अब आप लोग के बस इसी के हवाले से प्रॉपर्टी होते हैं, बिग प्रॉपर्टी। लेकिन आजकल तो पब्लिक भी बड़े मिसयूज करती है। इसमें जरा रोशनी डालें आप। बिकॉज जितना वो आजकल जो सेल्फीज और सब चीजें होती हैं, हाँ एक बार फैन मोमेंट शेयर करें, कितना अच्छी बात है, बहुत अच्छे आज पॉइंटर्स दे रहे हैं मुझे शो में। फैन मोमेंट कोई शेयर करें हमारे साथ, फैंस होते हैं ऑब्वियसली, कोई ऐसा वाकया कोई मजे का, फीमेल फैन वाला खास तौर पे। मोस्टली यही इसको तो होता है। ज्यादा इसको नहीं ये वली बताएगा, टॉपिक वली वली। और ये मसूम, ये असल में मसूम है, मुझे इसको बता दो जितना ऑन ये डिसेंट लगता है ना हाँ मुझे मसूम बताओ, ये से, मसूम है असल में इतना? नहीं एक्चुअली ये हम गुप्त बता है। सकते हैं ये गुप्त है, गुप्त। खान साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बड़ों को पता होता है, अपने बड़ों को ज्यादा पता होता अपने है, औलाद हाँ। का ना से कहते हैं। ये बात है। इसके ऑब्वियसली बहुत फैन फॉलोइंग है, है ना, नाम इसकी की भी बहुत नहीं, fan आपकी भी following है ऑब्वियसली, यार। तीनों की माशाल्लाह इक्वालिटी पे लेके, लेकिन मैं ज्यादा हीरो ये है। एक्चुअली मैं ये अपना बारे में ये कहना चाहूंगा, मैंने लाइफ में ना ऑब्वियसली स्टेज पे भी होता है, मैं बड़ा खुल के ये बड़ी अच्छी बात लगती है, हाँ। ऑब्वियसली फैंस के साथ मैं मिलता हूं, बल्कि आप फिर Reason एकदम होता है। घुल मिल जाते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम लोगों से मिल रही हूँ, ऑब्वियसली फैन तो एज अ फैन तो हम सुनते रहते हैं आपको ये वो सब कुछ, लेकिन इन पर्सन फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, ऐसा लगता है कब के जानते हैं। ये क्या वजह है? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ योर इखलाक एंड ऑनेस्टी, प्योरिटी विद योर वर्क इज मेरा लोग कुछ लोग ये भी समझते हैं हम में बहुत एटीट्यूड है तीनों में। अच्छा, ये काय लोगों ने कभी काफी होता है लोगों में कि ये तीनों भाई तो पता नहीं रॉन्ग व्यूअर्स कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स आप। ये तीनों अपने अंदर ही रहते हैं और अपने अंदर ऑब्वियसली वो अपने अंदर वैसा नहीं एटीट्यूड होता, बट रीजन है हम लोगों को ये कंफर्ट होने की भी तो बात होती हाँ है, कंफर्ट लेवल है है ना, जी, ये बात होती है कंफर्ट लेवल है। लोग नहीं कंफर्ट तो फिर क्या हाँ, है? अगर अब यहाँ पे अब मैं भी गुस्सा हूँ आगे बैठी होती है, ये भी होते तो क्या बेचारा ने बोलना था, कोई होता, मैं होती, आप होते, आप खुद सोचा ना, हम लोग तो ऐसे ही करें। अगर कंफर्टेबल नहीं होता ना बंदा, तो फिर नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ये फैंस की काफी डिफरेंट होता है कि आप फीमेल फैन ने कभी कहा नंबर दे दे, नंबर्स तो काफी दफा मांगते हैं, अच्छा रॉन्ग कॉल्स आई होंगी काफी दफा डिफरेंट नेम्स से आती हैं कॉलें, मैसेजेस अभी तक इंस्टा पे हम लोग पढ़ रहे थे, हंस रहे होते हैं, हंस रहे हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आए यार, से मजे की फीलिंग होती है वैसे, नहीं हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, इनको कॉल्स आती होंगी, इनको डिफरेंट जो वो मार्क कर लेती है ना, ये उठा लेते हैं, मैं नहीं उठाता उनसे। इन्होंने सुना था मेरा फोन उठा कर। मैं एक्चुअली हम दो नंबर पर अटेंड ही नहीं करता उनसे। नहीं करता। ये टेंड नहीं करते, देखते हैं पहले जाके बीपी देखे, अच्छी शक्ल की है तो मैं उठा लेता ये भाई फोन करते हैं इसलिए इन्होंने मुझ पे फिट कर दिया। वली ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, मैंने जूम करता होगा ना, मेरे मयार की है तो फिर नहीं एक्चुअली ये तो लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है। अल्लाह के बच्चे देखो, अल्लाह को बीच में ले आए तो फिर यकीन करना पड़ेगा। अल्लाह को तो सब कुछ पता है। अल्लाह को तो सब कुछ पता है, ये तो बात है। नहीं बट अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, हंसी मजाक की बातें अच्छी, बहुत Obviously, अच्छी लगती है। जब फैंस आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम लोगों को
स्टेज पे जाते हैं, जब उनके एनर्जी उनकी बढ़ती है ना, तो वो हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है परफॉर्मेंस करते हुए। बिल्कुल, आप में जोश आ जाते हैं ज़्यादा अच्छी ऑडियंस हो तो फिर ऑटोमेटिक दिल करता है परफॉर्म करने को, परफॉर्म करने को। सुनने वाले हो तो फिर जैसा भी हमने दिल से recently कराची में कॉन्सर्ट किया, जी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, हाँ, कितना जबरदस्त कॉन्सर्ट हुआ है ना वो उसमें वो डिफरेंट मैंने उसकी कुछ क्लिप्स देखी थी और ऑडियंस वर लाइक वेरी डीप लिसनर, वेरी गुड लिसनर। और गुड लिसनर्स थे Good टोटली, listeners, क्योंकि yes. अगेन उसकी बात ये थी बिकॉज वो अदब से जो रिलेटेड हाँ, literature से। अच्छा मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि ये सिर्फ वो जी स्ट्रिक्ट होंगे एक म्यूजिक के ऊपर, लेकिन वो हर तरह के म्यूजिक में बड़ा अच्छा कॉन्सर्ट था हमारा, यादगार कॉन्सर्ट था। यादगार, हाँ, उसकी क्लिप्स हमने देखी हुई अक्सर, बड़ी अच्छी वो लगती है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये कि व्लॉगिंग श्लॉगिंग का कोई इरादा है, आप लोग इतने टैलेंटेड हो, कोई मैं यूट्यूब ऑब्वियसली हमारे पेजेस हैं, कोई व्लॉग शुरू कर लो, कोई हम भी व्लॉगिंग करें आपके साथ, पोस्टिंग करें, है ना, कोई मजे का सीन बनाएंगे, कोई मजे का व्लॉग, कोई प्रैंक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, Sure. ठीक है, इसमें कोई इसको कोई करैक्टर बनाएंगे उस प्रैंक वीडियो में, है जी, जी। ऐसे, ठीक है, जितना मासूम नहीं है ये, ऐसे ही मुझे ऑफ द कैमरा पता चलेगा इतना मासूम है कि नहीं है। नहीं, लवली लवली टॉकिंग टू यू। क्यों ना गाना हो जाए, क्योंकि व्यूअर्स तरस रहे हैं, कुछ सुना दें आप हमें। अब वाली साहब की हम लोग एक चाहेंगे कि उसमें इनके मैंने तेरे जैसो हाय हाय हाय, कमाल, हमारी ईद हो जाएगी हमारी। और बिस्मिल्लाह हम करें आप। जितने भी हमारे व्यूअर्स उनको हम डेडिकेट करना चाहेंगे, जितने भी जो इसमें Especially देखे US के यूएस के, हाँ जी, US के लोगों को मुझे भी कुछ डेडिकेट कर दें। आप भी शामिल हैं ना इस वक्त हमारे Thank you, साथ। thank you। मैं तो एक्सक्लूसिव सुन रही हूँ ना, मुझे तो आज बड़ा मजा आ रहा है। बिस्मिल्लाह जी। मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवां तेरे कोल नूं रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवां तेरे कोल नूं रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिन काकुड़ लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, जावां सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खोवे, जावां सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खोवे, तैनू मिला जरूर दिल टलदा ना, मैनू तेरे जया सोहना होर लभदा ना। ब्यूटीफुल 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 व्यूअर्स, यू नो, खुश हो गया माहौल जो है आप लोगों ने बेहतरीन कर दिया है। व्यूअर्स, आई एम श्योर तालियां बजा रहे होंगे अभी तक, उनकी तालियों की आवाज़ जो है मुझे पता है अभी तक कंटिन्यूस तालियां बजा रहे होंगे। बहुत प्यारा गाया, इतनी खूबसूरती से दबाया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके वक्त का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई जाते जाते पैगाम अगर है तो? बस यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त कोविड का जो टाइम चल रहा है, अल्लाह मियां ये जल्दी से खत्म करे और जल्दी से आप लोगों से हम मिलेंगे यूएस में कॉन्सर्ट्स में और फुल मस्ती करेंगे, फन करेंगे इंशाल्लाह ताला। फुल चिल सीन होगा, शायद मैं भी आ जाऊँ इनके साथ, होस्ट करूंगी इनका जो कॉन्सर्ट होगा ना, उसको होस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे और आपके टैलेंट में और बरकत डाले। थैंक यू फॉर योर टाइम व्यूअर्स। इसी के साथ ही वाइंड अप, दिल तो नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।